हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो टाइफाइड का फीवर है वो किस कारण से होता है, उसके क्या क्या कारण हैं। ठीक है, फिर उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, अगर मान लो हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगी, उसके क्या लक्षण हैं, उसका हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में? टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या है? एक बैक्टीरिया के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता है और उसके कारण हमें फीवर होता है। ठीक है, ये किस किस को अफेक्ट करता है? मान लीजिए, देखिए ये क्या है? बैक्टीरिया। क्या है बैक्टीरिया का नाम? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये क्या करता है? हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन जो आते हैं वहाँ पे घाव कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, उसके कारण से हमें क्या आता है? फीवर आता है, बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइफाइड फीवर क्या है? उसको हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं टाइफाइड फीवर ऑल्सो कॉल्ड एंट्रिक फीवर? एंट्रिक फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को छेड़ता है, उसमें इन्फेक्शन करता है, उसमें अल्सर करता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? एंट्रिक। ठीक है, इट कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, बैक्टीरिया। ये किस बैक्टीरिया के कारण से होता है? सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसके कारण से हमें टाइफाइड फीवर होता है। किसको अफेक्ट करता है? इट इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंत है उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन करता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर इज हाईली कॉन्टेजियस। इट कंटेन्स ए हाई फीवर, स्टोमक पेन एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड डायरिया। टाइफाइड फीवर क्या है? कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस मतलब खतरनाक बीमारी है, एक दूसरे से फैल जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? हाई फीवर आएगा हमें ज़्यादा, स्टोमक पेन होगा, मतलब हमारा जो पेट है वो दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेस्टाइन है वो हमारे इसी एरिया में, तो हमारा पेट दर्द होना स्टार्ट होगा। फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखेंगे हमें। ठीक है, डायरिया भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे अगर हमें टाइफाइड फीवर है, या फिर सैल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर हो गया है। ठीक है, तो वो किसको अफेक्ट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो उसके कारण हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? स्टोमक पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। चिल्ड्रंस आर मोर अफेक्टेड दैन एडल्ट्स। एडल्ट जो हैं, बड़े हैं, ठीक है, उनके मुकाबले बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। फिर क्या है? पैराटाइफाइड फीवर। क्या है? दो तरीके के हैं, एक है टाइफाइड फीवर, एक है पैराटाइफाइड फीवर। तो इसमें क्या कह रहा है? पैराटाइफाइड फीवर कॉज्ड बाय सैल्मोनेला पैराटाइफी। ठीक है, जो बैक्टीरिया है पैराटाइफाइड वाला वो क्या है? सैल्मोनेला पैराटाइफी है। ये सिमिलर टू टाइफाइड फीवर। किसकी तरह है? टाइफाइड फीवर की ही तरह है, पर विद मोर माइल्ड सिम्टम्स। इसमें थोड़े से ज़्यादा सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है? टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर इज डिफरेंट फ्रॉम सैल्मोनेला और सैल्मोनेलोसिस। ठीक है, एक क्या है? एक डिजीज़ है हमारी सैल्मोनेलोसिस। उसमें क्या होता है? वो फूड पॉइजनिंग कॉज करती है, ना कि फीवर कॉज करती है। तो वही है, ये बोल रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर इज डिफरेंट फ्रॉम सैल्मोनेला। ये किस बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी। ठीक है, बट सैल्मोनेलोसिस क्या है? एक अदर इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय सैल्मोनेला बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग, जो क्या करता है? फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक है, ये है टाइफाइड फीवर। क्या कर रहा है? हमारी इंटेस्टाइन में अल्सर कर रहा है, लिवर और स्प्लीन के भी जो साइजेस हैं उनको एनलार्ज कर रहा है, बॉडी पर रैशेज आ रहे हैं, वाइट कोटिंग दिख रही है टंग पे। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? हमारी बॉडी में चेंजेस ला रही है। किसके कारण? जो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी जो हमारी बॉडी में एंटर हो गया है। ठीक है, अब वो किन किन कारणों से हुआ है, मतलब उसके कारण क्या है, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से वो फैल सकता है, उसके क्या क्या रूट हैं वो देखते हैं। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, इट लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल एंड कैन कंटेमिनेट फूड एंड वाटर। ये क्या कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके किस में रहता है? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में रहता है प्लस इंटेस्टाइन में रहता है। वो क्या कर सकता है? दूसरे व्यक्ति को पानी और वाटर, फूड
और वाटर से क्या कर सकता है, कंटेमिनेटेड अगर उनको कर देगा तो दूसरे इंसान में भी फैल जाएंगे। ठीक है, कैसे फैलते हैं, फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट क्या है, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने फीसिस की, ठीक है, फीसिस किए तो उसने सही से हैंड वॉश नहीं किए, ठीक है, तो हैंड वॉश सही से नहीं, मतलब उन्हीं हाथों से उसने खाना बनाया या फिर खाना परोस दिया, ठीक है, तो वो क्या है, उन हाथों के थ्रू उनमें बैक्टीरिया चला गया, उन बैक्टीरिया के थ्रू क्या चला जाएगा, ओरल रूट में चले जाएंगे किसी सही पर्सन में। मान लो एक है इन्फेक्टेड पर्सन, उसको तो है, ठीक है, उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, वो गया फीसिस करने, फीसिस में के बाद उसने क्या किया, हाथ हैंड वॉश सही से नहीं किए, ठीक है, उसके हाथों पे क्या आ गए, जर्म्स बैक्टीरिया आ गए। अब उन्हीं हाथों से उसने या तो खाना बनाया, ठीक है, या खाना खिलाया, तो वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किसके थ्रू ये फैल रहा है, किसके थ्रू फैल रहा है, फीको ओरल रूट, ठीक है, फीसिस से ओरल की तरफ फैल रहा है। और यूरिन ओरल रूट, यूरिन के थ्रू भी फैल रहा है। मान लो यूरिन पास करके आए, हैंड वॉश नहीं किए और उसने खाना परोस दिया या फिर खाना बनाने में लग गया, तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। टाइफाइड फीवर स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद फीसेस और रियरली यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें यही बार बार कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस में और उसके यूरिन में, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। उस बैक्टीरिया के कारण मान लो किसी भी कैसे भी वो फूड को और वाटर को कंटेमिनेटेड कर देगा, मतलब गंदा कर देगा, उसमें बैक्टीरिया कॉज हो जाएंगे। अगर वो सही पर्सन ने खाया खाना या पानी पिया तो उससे वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। पुअर हाइजीन, मान लो पुअर हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वही फीसेस हम हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं सही से, ठीक। सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, नॉट हैंड वॉशिंग प्रॉपरली, सही से हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे हैं। पुअर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जैसे ही हम जाते हैं, ठीक है, डिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, एक सीवेज होता है जिसके थ्रू ये जो मैनेजमेंट है पूरा प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लीजिए सही से सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वाटर में मिक्स हो गया, ठीक, वाटर में मिक्स हो गया, वही हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आ रहा है, तो वो बैक्टीरिया कहाँ से वाटर में आ गया, तो वाटर को कंटेमिनेटेड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो अगर वेस्ट का ही मैनेजमेंट सही से नहीं होगा, सीवेज का मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो उसके थ्रू भी वाटर कंटेमिनेटेड हो सकता है, उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। एंड वाटर ट्रीटमेंट, मान लो सही से वाटर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिस वाटर में सीवेज मिक्स हो गया उसका आगे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे ही ड्रिंकिंग के लिए भेज दिया, तो भी हमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड, हमने हैंड वॉश नहीं किए, उससे ही खाना बनाने लग गए या उससे ही खाना हमने किसी को परोस दिया, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि भाई अगर हमें प्रिवेंशन रखना है, टाइफाइड फीवर से बचना है, सैल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया है उससे हमें बचना है, तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी, सबसे प्रॉपरली तरीके से हैंड वॉशिंग है, ठीक है, वाटर को हमें सही से ट्रीटमेंट करके पीना चाहिए, ठीक, और वही चीज़ें सैनिटेशन रखनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। अनपेस्चराइज्ड मिल्क और जूस कैन बी सोर्स ऑफ ए स्प्रेड। जो टाइफाइड फीवर है उसके कारण से क्या होगा, जो फैलने का तरीका है वो अनपेस्चराइज्ड जो जूस है और मिल्क है उससे भी फैल सकता है। कैसे, एक होता है पेस्चराइज्ड, पेस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, उसको हम मिल्क को, जैसे वो मिल्क है, ठीक है, नॉर्मली उसमें क्या है, जर्म्स भी है, बैक्टीरिया भी है, सारे हैं, लेकिन अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसमें सारे बैक्टीरिया जर्म्स किल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। पर लेकिन जिसको हम हीट नहीं कर रहे हैं, सिंपल ऐसे ही हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनपेस्चराइज्ड मिल्क या अनपेस्चराइज्ड जूस, ऐसे ही जूस में, तो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स रहते हैं। मान लो किसी ने अनपेस्चराइज्ड मिल्क है और वो उसने इनटेक कर लिया तो उसके बैक्टीरिया पहुंच गया, ठीक, तो इसीलिए अनपेस्चराइज्ड हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जो पैकेट्स हम लेते हैं उस पर मेंटेन रहता है कि अनपेस्चराइज्ड है या पेस्चराइज्ड मिल्क है, ठीक है, तो उससे भी हमें बचना है। नेक्स्ट है, ए पर्सन कैन स्प्रेड टाइफाइड, ठीक है, एक पर्सन जो टाइफाइड को स्प्रेड कर रहा है, मतलब एक से दूसरे में पहुंचा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक कैरियर। इवन ही और शी इज सिम्टोमेटिक और रिकवर्ड फ्रॉम फीवर,
ऐसा होता है कभी कभी, मान लो पेशेंट को, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है, अब उसको इन्फेक्शन है, ठीक है, 4 से 5 दिन उसको फीवर रहा, उसने ट्रीटमेंट लिया, अब वो ठीक हो गया, पर हमें कैसे कंफर्म है कि भाई उसको सिम्टम्स तो नहीं है, पर हो सकता है उसके अंदर अभी भी बैक्टीरिया हो, वो किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, मेक श्योर टू गेट टेस्टेड इवन आफ्टर रिकवरी। मान लो अगर आप ठीक भी हो गए हो तो उसके बाद भी आपको टेस्ट कराना चाहिए और उसमें देखना चाहिए नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए ये कैसे फैल सकता है, फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए इसके फीसिस में क्या है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके फीसिस में क्या है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ठीक है। फीसिस क्या हो सकता है, फ्लाइज के थ्रू, जो सही बंदा उसको इन्फेक्शन कर दे, ठीक है, उसने सही से हैंड वॉश नहीं किए हैं, उसके हाथ पे बैक्टीरिया लगे रह गए और उसने खाना खाया, वो खाना कहाँ गया, मुंह में गया, ठीक है, तो उसकी चीज़ में दूसरे को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है, फूड्स के थ्रू, है ना। तो हर तरीके से क्या हो रहा है, ये इस नए बंदे को क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, एक बंदे से दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, पानी से, कंटेमिनेटेड पानी से, ब्लड स्ट्रीम से, और किसी के फेसेस या हाथ सही से हैंड वॉश नहीं करने के कारण से भी ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल जाता है। अब आ जाते हैं हम इसके सिम्टम्स पे, मतलब उसके लक्षण हमें कैसे पता चलेगी कि भाई टाइफाइड फीवर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जब से हमारी बॉडी में, मान लो बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है, उससे पहला सिम्टम्स जब हमें दिखना स्टार्ट होता है, उसके बीच का पीरियड क्या हो जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मान लो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुआ और हमें जो सिम्टम्स हैं वो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद दिखना स्टार्ट हुए, तो ये बीच का पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है, 10 से 14 दिन का है, ठीक है। अब हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हाई फीवर, क्लियर है भाई, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा तो वो क्या कॉज करेगा, फीवर। नेक्स्ट चिल्स, ठंड लगेगी, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, ठीक है, वीकनेस आएगी भाई, जब फीवर आएगा तो वीकनेस भी होगी। फटीग एंड मसल एक, मतलब थकावट होगी, शरीर में मसल्स में दर्द होगा, स्टोमक पेन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उसको, एंड स्वेटिंग, पसीना आएगा, रैश हो सकते हैं, कफ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉर्मली सिम्टम्स हैं कि अगर टाइफाइड फीवर है तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, क्लियर। अगर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब यही सिम्टम्स जो नॉर्मल है वो थोड़ी सी स्टेज आगे बढ़ जाए उनकी, ठीक है, तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। सीवियर स्टोमक पेन हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है पेट में, स्वेलन स्टोमक, सूज सकता है, जो हमारा स्टोमक है, पेट है, वो सूज सकता है। डैमेज एंड ब्लीडिंग इन द स्टोमक, पेट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, डैमेज हो सकता है कोई भी पार्ट। डैमेज टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब इंटेस्टाइन में तो है ही, उसको इन्फेक्ट कर रखा है और किसी बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सेप्सिस हो सकती है, वहाँ पे पस पड़ सकता है। मेंटल स्टेटस चेंजेस, भाई इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो बंदे का क्या है, मेंटल स्टेटस जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, है ना, मतलब उसको एंजाइटी होगी, है ना भाई, और डिसोरिएंटेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए क्या है सिम्टम्स, अब हम इमेज के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा हाई फीवर हो रहे थे, चिल्स हो रहे थे, उसको भूख नहीं लग रही थी, कफ हो रहे थे, मसल एक हो रहा था, ठीक है, हेडेक हो रहा था, स्टोमक पेन हो रहा था, और क्या हो जाते हैं, कभी कभी रैशेस हो जाते हैं, है ना, दाग हो जाते हैं बॉडी पे, है ना, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, ये पेशेंट्स को सिम्टम्स दिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए टाइफाइड हो गया, हमें सिम्टम्स भी दिख गए, लेकिन हम पता कैसे करें कि टाइफाइड ही है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या चीज़ करें, ठीक है। तो हम क्या टेस्ट कराते हैं, IgM क्या है, इम्यूनोग्लोबिन M, ठीक है।
ये क्या है, एक एंटीबॉडी टेस्ट है, इसको कराते हैं। इसमें क्या है, इन्फेक्शन दिखता है कि हाँ भाई कोई इन्फेक्शन है, क्लियरली तो नहीं मेंशन होता क्योंकि ये हमें थोड़ा जल्दी ही कराना होता है। दूसरा है ब्लड कल्चर, ब्लड में भी देख सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी हम करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉमनली मेंटेन है विडाल टेस्ट, आपने भी सुना होगा कि टाइफाइड हुआ है तो विडाल टेस्ट करा लो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि विडाल टेस्ट लोग कराते हैं। मोस्ट कॉमन रैपिड ब्लड टेस्ट है, ठीक है, कराया जाता है। However, it gives inaccurate information at its clot reacts with other infection agent. इसमें ये क्या है विडाल टेस्ट में कि विडाल टेस्ट है तो बहुत कॉमन, लेकिन ये कभी कभी क्या करता है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब सही रिजल्ट्स नहीं देता है। क्यों कि हमारी बॉडी में मान लो कोई और इन्फेक्शन है तो उसके साथ भी रिएक्ट करके क्या कर दे देता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो इतना रिलायबल नहीं है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है स्टूल कल्चर। हमने अभी देखा स्टूल में, यूरिन में क्या पाए जाते थे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, मतलब ठीक है उसमें पाए जा रहे हैं, तो हम स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है या नहीं है, ठीक। तो ये हो गए हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट, भाई कैसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशन, भाई बचाव कैसे करें। वैसे तो बचाव वही है जो हमने बताया कि भाई हम अच्छे से हैंड हाइजीन मेंटेन करें, ठीक है, सैनिटेशन मेंटेन करें, अपना प्रॉपर वेस्ट जो ह्यूमन वेस्ट है उसको मैनेजमेंट सही से करें, है ना, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, हैंडलिंग सही से करें, सब चीज़ मतलब वही चीज़ है कि लौट फिर के अपना साफ सफाई हमें रखनी है, ठीक। पर लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है भाई, सब चीज़ रखने के बाद भी कैसे ना कैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हमारे में इन्फेक्शन आ ही जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या है, हमारे पास वैक्सीन्स हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट एस टाइफी टू प्रिवेंट टाइफाइड फीवर, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बचने के लिए क्या है, वैक्सीन्स हैं। अब कौन कौन सी वैक्सीन है, सबसे पहली है हमारी इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन जो कि इंजेक्टेबल है, ठीक है। इसमें क्या एक बूस्टर डोज लगती है, रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद एक बूस्टर डोज लगती है, ठीक है। कौन लगा सकता है, कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन 2 ईयर्स और ओल्डर, 2 साल से ऊपर के बच्चों को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव टाइफाइड वैक्सीन, ये ओरल ही है, ठीक है, ओरल खानी है हमें, 4 डोजेस इन अ वीक, एक हफ्ते में 4 डोज खानी होती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अबाउट 5 ईयर्स, ठीक है, कितने साल तक प्रोटेक्शन देगा, 5 साल तक। कौन लगवा सकता है, कैन बी गिवन टू पीपल 6 ईयर और ओल्डर, ये 6 साल से और 6 साल से ऊपर के को हम दे सकते हैं। ए बूस्टर वैक्सीनेशन आफ्टर 5 ईयर्स फॉर पीपल एट रिस्क, ठीक है, 5 साल के बाद भी एक बूस्टर डोज हम दे सकते हैं। अब से और जो इम्पोर्टेंट है ये है टाइवार टीसीबी, एक टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है। किसने बनाई है, मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक, ठीक है, किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है। कैडमी एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट 6 मंथ्स ऑफ एज, ये 6 महीने के बच्चे से भी हम लगा सकते हैं और उससे भी बड़े को लगा सकते हैं। 1 डोज वैक्सीन 0.5 ml, ठीक है, नॉर्मली जो हमारी वैक्सीन्स की डोज है वही है 0.5 ml। IM इंट्रामस्कुलर हम दे सकते हैं, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ये लंबे समय तक हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग का। हैंड वॉशिंग हमें प्रॉपरली मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। ये वैक्सीन है हमारी अभी जो हमने पढ़ी टाइवार, ठीक है। अब आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मान लीजिए टाइफाइड फीवर हमें हो भी गया, ठीक है, हमने सिम्टम्स भी पढ़ लिए, डायग्नोसिस भी पढ़ लिए, प्रिवेंशन भी पढ़ लिए। अब आ जाते हैं, मान लो टाइफाइड हो गया तो हम उसकी दवा क्या लें, ठीक है। तो दवाई में क्या है, सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक्स लेने हैं क्योंकि बैक्टीरिया है, उसकी बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकना है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या है, जो हमारी ये क्लास है क्या है, फ्लोरोक्विनोल्स। इसमें क्या करता है, ये बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन है 1 से 4 हो रहे हैं उसको रोकता है। इसके अंदर क्या आता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है। वैसे तो आप भाई जब भी आपको टाइफाइड हुआ है आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देगा, ठीक है।
इन जनरल जो हम भाई डिजीज़ पढ़ते हैं उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेनी है, ठीक है। हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है तभी हमें कोई दवा लेनी है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहली चॉइस हमारी रहती है सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है। फिर क्या है सेफेलोस्पोरिन, कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो दूसरी एंटीबायोटिक्स भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या करती है, स्टॉप बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन, बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेफ्ट्राजोन इज यूज्ड, वही बहुत सारी एंटीबायोटिक क्या होती है रेजिस्टेंस हो जाती है, उस केस में हम सेफ्ट्राजोन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मैक्रोलाइड्स, ये क्या करती है, स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने से रोकती है, ठीक है। और इसमें हम क्या देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी हम दे सकते हैं, अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो हम एजिथ्रोमाइसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है कार्बापिनिम्स, ठीक है, ये क्या करती है, बैक्टीरियल की सेल वॉल को फॉर्मेशन होने से रोकती है, ठीक। ये सारी क्या है, हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन हमें और किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपको डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ बताते हैं, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। वैसे इसमें अगर आप टाइफाइड फीवर है आपको, अगर आपकी कंडीशन ख़राब है तो आप 3 से 4 दिन लिक्विड डाइट पर रहें तो बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।